नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस नए स्टैटिक जीके के सीरीज में हम लोग 1000 महत्वपूर्ण लुसेंट के जीके को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें, ये सभी प्रश्न हमेशा एग्जाम में रिपीट होते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये पहला पार्ट है जिसमें 200 क्वेश्चन हम लोग क्लियर करने वाले हैं, और बाकी के पार्ट का वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है फ्रेंड्स? गुरुमुखी। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रमुख भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य से निकलता है? अरुणाचल प्रदेश। आगे बढ़ते देखते अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह। अगला प्रश्न है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध डांस फॉर्म है? आसाम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलती है? दोस्तों, विटामिन सी, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, विलियम बेंटिक, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कागज का आविष्कार किस देश से हुआ था? चीन से। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी शुरुआत चीन से ही हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, गिद्धा एवं भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? पंजाब। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जे.एल. बेयड, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। ठीक है। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। अगला प्रश्न, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ था? 1919 में अमृतसर। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक, याद रखना है। ठीक है। और दोस्तों, इसका पीडीएफ चाहते तो पीडीएफ आपको हमारे वेबसाइट www.exams.com पे मिल जाएगा, या फिर उसको मैं टेलीग्राम पे भी अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह। ठीक है। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? मंगल पांडे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय। ठीक है। अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? ठीक है, गुरु नानक को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिखों के प्रमुख त्यौहार कौन से हैं? बैसाखी। आगे बढ़ते देखते अगला क्वेश्चन, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? विजय घाट। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? चाणक्य यानी कौटिल्य ने। आगे बढ़ते हैं, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? 8 मई को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय के देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? 8 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। अगला क्वेश्चन, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? केरल का। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में।
सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। और भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल की बात करें, हॉकी हो जाएगी भारत की राष्ट्रीय खेल। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है 3:2, यानी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर। अगर पूछा जाए भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो वंदे मातरम हो जाएगा। ठीक है। आगे बात करते हैं, भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? ये अगर आपसे पूछा जाए तो बंकिम चंद्र चटर्जी आपको लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होनी चाहिए? 52 सेकेंड। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? ठीक है, हृदय से। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा। याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टजन ने। अगला प्रश्न, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा का। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? ब्लैक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरबीन का आविष्कारक किसे माना जाता है? गैलीलियो को। अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? राजघाट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में पहली बार रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? बम्बई से थाने तक। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुई थी? कोलकाता में। याद रखना है आपको। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेल का आरंभ किस वर्ष हुआ था? ठीक है, किस वर्ष हुआ था यही पूछा जाए तो आपको बताना है 1853। ठीक है, याद रखना है 1853। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? ये पूछा जाए आपको क्या बोलना है? राकेश शर्मा। ठीक है। और कब गए थे? 1984। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? प्रथम महिला मुख्यमंत्री पूछा जाए, श्रीमती सुचेता कृपलानी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा भगवत दयाल शर्मा। और आप अपने अपने स्टेट के प्रथम मुख्यमंत्री बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? ट्रिगवेली। याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? टोटल 193 सदस्य हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? टोटल 15। ठीक है, सुरक्षा परिषद के टोटल 15 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? तो टोटल 5 अस्थायी सदस्य हैं। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? ठीक है, यह है हेग में, जो कि हॉलैंड में स्थित है। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? अभी वर्तमान में कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्षों के लिए। तो अस्थायी सदस्य की बात हो रही है, तो यहाँ 2 वर्षों के लिए उन्हें चुने जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन देश बना? दक्षिण सूडान। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद हो जाता है? किस विटामिन की कमी से? विटामिन के। याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? अनुच्छेद 343। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाला एकमात्र भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों में एक बार होता है? 4 वर्षों में। ठीक है। आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 2020 का ओलंपिक का वेन्यू क्या है फ्रेंड्स? टोक्यो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुर्रा। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव में। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह। याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है दोस्तों? तो ये है 44,212 वर्ग किलोमीटर।
अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ मिलती है? चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तूफान का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थॉर, याद रखना है। आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट, काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? आसाम में। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व, याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? शिप्रा नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? चांदी। चांदी इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बड़ा सुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर गैस में मुख्य रूप में क्या पाया जाता है? मीथेन। ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? ठीक है, किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा का लिपि कौन सा है? कौन सा फ्रेंड्स? देवनागरी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? मिल्की वे, याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उदत मार्तंड, याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? किस बोली में लिखी गई है? अवधी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? उदयन भानु हंस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी फ्रेंड्स? एथेंस में हुई थी, जो कि यूनान में है। और कब हुई थी? 1896 में, याद रखना है आपको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 नंबर का, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? हॉकी में। भारत ने आखिरी बार हॉकी स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? 1980 में मॉस्को में। ठीक है, याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है फ्रेंड्स? 4 वर्षों में एक बार होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है फ्रेंड्स? लूसान में है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? 5। ठीक है, 5 रिंग होते हैं, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन सा है? माइकल फेल्प्स। ठीक है, और ये तैराक हैं, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सन 2020 में ओलंपिक का खेल का वेन्यू क्या था? टोक्यो, जापान, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाले साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में ओलंपिक खेलों का पहली बार किस वर्ष में भाग लिया था? भारत ने किस वर्ष पहली बार भाग लिया था? 1900 में। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? ठीक है, पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? महर्षि दयानंद। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? श्यामल लाल गुप्त पार्षद, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? कैल्शियम की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के किस अंग द्वारा यूरिया का रक्त से फिल्टर किया जाता है? गुर्दे के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन, याद रखना है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, हर बार रिपीट होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 135 नंबर का क्वेश्चन है, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? ठीक है, यानी वो शहनाई के लिए पॉपुलर थे, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजगोपालाचारी। ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? रूस के द्वारा। ठीक है, रूस के सहयोग से किया गया था। 138 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? ठीक है, प्रथम महिला जापान की जुनको तबाई, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत या लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पर पारित होता है। ठीक है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? पास्कल का नियम, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी गैस में क्या होता है? क्या होता है? ब्यूटेन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बौद्ध भिक्षुक का प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म का ग्रहण किया? उपगुप्त, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? ठीक है, अकबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास ने। अगला क्वेश्चन है, राजर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? गुरु अंगद देव, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से प्रारंभ हुई थी? 1951 में। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अपना अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? ठीक है, ओ पॉजिटिव, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? टोटल हड्डियां 206 होती है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। ठीक है, यानी सनलाइट से हमें विटामिन डी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। अगला क्वेश्चन, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, याद रखना है आपको। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? ठीक है, कोपरनिकस, ये नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी से। अगला प्रश्न, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में। चार मीनार हैदराबाद, कुतुब मीनार दिल्ली में। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में। आगे बढ़ते देखते हैं अगला क्वेश्चन, इंडिया गेट की बात करें तो ये भी नई दिल्ली में स्थित है। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? सिंगापुर में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, याद रखना है आपको। और खेल दिवस की बात करें तो 29 अगस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। जय हिंद का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती, याद रखना है आपको। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इसका आंसर हो जाएगा। आराम हराम है का नारा किसने दिया था फ्रेंड्स? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। जय जवान जय किसान की बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री। चलिए आगे बढ़ते हैं, मारो फिरंगी कौन, ये नारा किसने दिया था? मंगल पांडे ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह नारा किसने दिया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, आपको याद रखना है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा है? ठीक है, राजा राम मोहन राय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद। ओके। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर, सभी को पता होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होता है? भारत रत्न। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा है फ्रेंड्स? परमवीर चक्र। ठीक है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज। ठीक है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहले व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन, जो कि रूस के थे। ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? राकेश शर्मा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? प्रथम भारतीय उपग्रह था आर्यभट्ट और इसे 1975 में छोड़ा गया था। याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। ठीक है। तो दोस्तों ये पहला सेशन कंप्लीट हुआ जिसमें हमने 200 क्वेश्चन क्लियर किए और बाकी के पार्ट आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे। तो ये वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिए फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।